Hello everyone, welcome back to my channel English Field, and you know that here we prepare TGT English, PGT English and LT grade. So today video is going to be very helpful for your preparation and to crack your examination. Why? Because इसमें हम डिस्कस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस शेक्सपियर के जो पहले आए हुए हैं. ऑब्वियसली सारे एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते, तो ये आपको अलग अलग पार्ट्स में मिलेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, तो आप सारे वीडियोस देखें और अपनी प्रिपरेशन चेक भी कर सकते हैं. बाकी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उसी से आपको ये अंदाज़ा होता है कि क्वेश्चंस का पैटर्न किस तरीके से आता है और व्हाट इज़ द फेवरेट कॉर्नर ऑफ एग्जामिनर. सो लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन. बेन जॉनसन्स नेम इज एसोसिएटेड विद. किससे एसोसिएट करता है, किससे जुड़ा हुआ है? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स. इन्होंने दो ह्यूमर्स दिए थे, एक था ट्रू ह्यूमर और एक था ह्यूमर ऑफ मैनरिज्म. ठीक है, तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स में बेन जॉनसन का नेम आता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिग्निटी. इयागो. इयागो कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मोटिवलेस मैलिग्निटी ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है एंड दिस इज़ द रिपीटेड क्वेश्चन. ये जो मैलिग्निटी वाला क्वेश्चन है आपका 2009 में आ भी चुका है टीजीटी में. अगर आपको पेपर सॉल्व देखना है 2009 का तो ऑलरेडी इस पे अपलोडेड है, आप देख सकते हैं. आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. नाउ सी कैलिबन. इज द हीरो ऑफ द प्ले द टेम्पेस्ट? नहीं, हीरो था फर्डिनेंड. मैरिड प्रॉस्पेरोस डॉटर इन द टेम्पेस्ट? नहीं, फर्डिनेंड की शादी होती है प्रॉस्पेरो की डॉटर से. किल्ड प्रॉस्पेरो इन द टेम्पेस्ट? पहली बात तो प्रॉस्पेरो मरता नहीं है और जिसने ट्राई किया था उसको मारने का वो था उसका खुद का ब्रदर एंटोनियो. इज द विलन इन द टेम्पेस्ट? यस, ये ऑप्शन हो सकता है. जब आपके तीनों ऑप्शन नहीं हैं तो ऑब्वियसली आपको ये ऑप्शन दिया गया है. ज़रूरी नहीं है, देखिए इसमें एंटोनियो भी एज अ विलन ही था, ठीक है, अलोन्जो भी एज अ विलन ही था, लेकिन इसीलिए मैंने बोला है थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपका टाइम लूँगी कि जब भी आप प्ले को स्टडी करो तो यू हैव टू कीप ऑल द मेजर पॉइंट्स इन योर माइंड जो छूटने नहीं चाहिए प्ले में से, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के आपसे पूछा जाए आप इजीली उसका आंसर दे सकें. बिकॉज स्टोरी अगर डीपली आपको नहीं पता है तो फिर आप उसका आंसर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमेशा क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता है, थोड़ा सा घुमा फिरा के आता है. अब विलन तो ये भी नहीं था, लेकिन एज अ विलन अपीयर हुआ है इन तीनों ऑप्शंस में से. अप्रोप्रिएट आपका यही ऑप्शन है. वाई? बिकॉज प्रॉस्पेरो जब उसने कंट्रोल कर लिया था आइलैंड को तो उससे पहले राज्य किसका था आइलैंड पे? वो था साइकोरेक्स का, जो कि कैलिबन की मदर थी. तो कैलिबन को ये बुरा लगा कि अब ये सारा कंट्रोल प्रॉस्पेरो के हाथ में आ गया है, जो कि गलत है, एंड ही वांटेड टू टेक दैट कंट्रोल बैक. तो इसलिए उसने उससे रिवेंज लेने की कोशिश की थी, तो एज अ विलन अपीयर हुआ है. सो दिस वॉज द पॉइंट, आप ध्यान में रखें. ओफिलिया इज द बिलव्ड ऑफ हैमलेट. एज आई टोल्ड यू कि जितने भी हीरोइंस हैं, मेजर कैरेक्टर्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए सारे प्लेस के. तो और एक वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, हाउ टू स्टडी प्ले, उसमें आप देख भी सकते हैं कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं. सो हैमलेट इज द राइट आंसर हियर. वीनस एंड एडोनिस इज बाय शेक्सपियर. वीनस और ये तो आपने गैस लगा लिया क्योंकि वीडियो ही शेक्सपियर के बारे में है, लेकिन फिर भी वर्क से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि ये किसका वर्क है. हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बॉर्न फर्स्ट ऑफ ऑल. सबसे पहले विलियम शेक्सपियर का ही बर्थ हुआ था. इन चारों में से अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले जो बर्थ था वो विलियम शेक्सपियर का हुआ था. द टोटल नंबर ऑफ शेक्सपियरियन सॉनेट्स इज 154. और ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि शेक्सपियर रोट हाउ मेनी सॉनेट्स डिड शेक्सपियर रोट, तो आपको पता होना चाहिए कि रोट 154 सॉनेट्स. द लैंग्वेज यूज्ड बाय शेक्सपियर इन हिज ड्रामास फॉर द मोस्ट पार्ट इज. सबसे ज़्यादा टाइम के लिए जो उन्होंने लैंग्वेज यूज़ की अपने ड्रामाज में वो क्या थी? ब्लैंक वर्स. ब्लैंक वर्स में उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने ड्रामास लिखे. नेक्स्ट, शेक्सपियर्स सोनेट्स 1 to
126 जनरली शो अ री-इनैक्शन ऑफ। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्विस्ट टर्न करके दिया गया है, और जो मेरा वीडियो है इस पे लिटरेरी करियर ऑफ शेक्सपियर, आप उसको बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है। ठीक है, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा इनके सॉनेट्स जिस तरीके से डिवाइड किए गए हैं 3 पार्ट्स पे, यूथ क्लब को भी किए गए हैं अलग अलग, डार्क लेडी को, तो इनमें से क्वेश्चन हमेशा आता है। आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आएगा, तो दिस पॉइंट यू शुड कीप इन योर माइंड। So the correct answer is personal relationship with a young rich patron। 1 to 126 जो उनके सॉनेट्स हैं उसका रिलेशनशिप विद अ यंग रिच पैट्रन। द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सॉनेट्स ऑफ, देखिए अभी मैंने बात की थी डार्क लेडी की, उनके सॉनेट्स अलग अलग डिवाइडेड किए गए हैं। सो द डार्क लेडी अपीयर्स इन द सॉनेट ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के सॉनेट में डार्क लेडी की बात होती है। उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बता रखा है कि डार्क लेडी कौन थी, क्या है, WH साउथहैम्पटन, ये सब सारी चीज़ें, रिचले, इन सारे लोगों का क्या कनेक्शन है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। नाउ विच इज़ नॉट शेक्सपियर्स ड्रामा, एडवर्ड द सेकेंड, ऑब्वियसली ये उनका नहीं है, बाकी ये 3 उनके ड्रामाज हैं। द कॉमेडी ऑफ एरर्स इज एन adaptation of a Latin comedy which is, कॉमेडी ऑफ एरर्स से क्वेश्चन आपने पहले देखा, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है लैटिन कॉमेडी विच इज मेनाचमी। ठीक है, ये उनका जो है वर्क था। शेक्सपियर डेडिकेटेड हिज यूथफुल पोएम्स वीनस एंड एडोनियस एंड ल्यूक्रेस टू, अब इन्होंने, इसमें बहुत हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन है या फिर इसका आंसर क्या होगा, अर्ल ऑफ सरे है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा बी, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। ये हमेशा आप याद रखिएगा, जो उनकी यूथफुल पोएम्स थी वीनस एडोनियस ल्यूक्रेस, वो अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थी। सो फ्रेंड्स, दीज वर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको सारी सीरीज मिलती जाएगी रिलेटेड टू ईच एंड एवरी राइटर विच इज गोइंग टू कम इन योर एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक तो आप हिट कर ही सकते हैं इतनी अच्छी सीरीज़ के लिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी इन योर माइंड और क्वेश्चन रिगार्डिंग योर सिलेबस, रिगार्डिंग एनी ऑफ द टॉपिक, अगर आप चाहते हैं कि उसका एक्सप्लेनेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में बिल्कुल देना ना भूलें। एंड इवन इस चैनल के थ्रू आपको 2 तरीके से और हेल्प हो रही है। यूट्यूब से तो आप सारा मटेरियल पढ़ ही सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो ऑथेंटिक और अच्छी प्रिपरेशन करा रहे हैं, बट अलॉन्ग विद दैट अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पे डेली ऐसी क्वेश्चन सीरीज और प्रैक्टिस सेट्स होते हैं जिनका हम डिस्कशन करते हैं एक स्ट्रैटेजी के साथ में, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और उसी कॉन्टैक्ट नंबर पे अगर आप चाहते हैं तो वहाँ से सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स भी आप मंगा सकते हैं, बाकी प्रिपरेशन आप यूट्यूब से कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे। थैंक यू सो मच।